चतुर पुत्र। एक सुबह की बात है। किसी सुदूर गांव में किसान रवि अपने पिता को बैलगाड़ी में बिठा रहा था। तभी उसका पुत्र विवेक उनके पास दौड़ता हुआ आया। विवेक ने पूछा, पिताजी, दादाजी को कहाँ ले जा रहे हो? रवि ने उत्तर दिया, मैं उन्हें शहर ले जा रहा हूँ। विवेक बोला, पिताजी, मैं भी आ रहा हूँ। मगर रवि ने लड़के को घर पर रहने के लिए कहा। उसने पत्नी को बुलाया और उसके साथ विवेक को अंदर भेजा। मगर विवेक भागता हुआ गाड़ी में कूद गया। रवि चुपचाप से उसे अपने साथ ले चला। वे गाड़ी में आगे बढ़े। रास्ते में एक शमशान दिखाई दिया। रवि गाड़ी से उतरा और बोला, विवेक, यहीं दादा के पास रहो, मैं जल्द आ जाऊंगा। रवि फिर एक निर्जन जगह गया और उसने खोदना शुरू किया। विवेक थोड़ी देर बाद बेचैन हुआ। वह पिता को देखने गाड़ी से उतरा। उसने पिता को देखा और पूछा, पिताजी, क्या कर रहे हो? रवि ने गुस्से से कहा, मैं खोद रहा हूँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा था दादाजी के साथ रहो। पर विवेक ने फिर पूछा, पिताजी, किस लिए खोद रहे हो? रवि अब छिपा न सका। उसे विवेक से सच बोलना पड़ा। उसने कहा, बेटे, यह तुम्हारे दादा की कब्र है। विवेक बोला, पर दादाजी तो अभी जीवित है। रवि बोला, हाँ, पर वह बूढ़े और बेकार हो गए हैं। वे अधिक दिनों तक नहीं जिएंगे, अतः उन्हें अभी गाड़ देने में कोई बुराई नहीं है। विवेक ने एक फावड़ा उठाया और पास ही खोदते हुए बोला, अच्छा। रवि ने पूछा, तुम क्या कर रहे हो? विवेक ने उत्तर दिया, जब तुम बूढ़े हो जाओगे तो मैं तुम्हें यहाँ ले आऊंगा और इधर गाड़ दूंगा। रवि बोला, क्या तुम अपने पिता से ऐसा बर्ताव करोगे? विवेक ने उत्तर दिया, पिताजी, मैं परिवार की प्रथा तोड़ना नहीं चाहता। रवि को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह फिर बोला, बेटे, तुमने मुझे घोर अपराध करने से बचा लिया है। रवि अपने पिता को वापस घर ले आया। उसने अपनी पत्नी से सारी कहानी बताई और बोला, तुम्हें मालूम है, कभी-कभी बच्चे बड़ों से भी अक्लमंद होते हैं।